नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी का हिंदी विषय का पाठ 1 देखेंगे। पाठ 1 जिसका है पाठ का नाम है मेरी अभिलाषा। इसके कवि हमारे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। यहाँ पे लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी इसके कवि हैं। इस कविता में एक बच्चे ने अपने मन की इच्छा प्रकट की है। वहाँ सूरज चाँद तारों जैसा चमकना चाहता है और फूलों जैसा महकना चाहता है। वहाँ आकाश के समान निर्मल, पृथ्वी के समान सहनशील और पर्वत के समान दृढ़ बनना चाहता है। तो चलिए आज के पाठ का कविता देखते हैं। लिखा है, सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है, फूलों सा महकूं मैं, विहंगम सा चहकूं मैं, कुंजित सा वन उपवन कोयल सा कहकूं मैं। मेरी अभिलाषा है, नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहनशक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ। मेरी अभिलाषा है, मेघों सा मिट जाऊँ, सागर सा लहराऊँ, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा पिस जाऊँ। मेरी अभिलाषा है। कविता का स्वर वाचन करें। दो प्रकृतियों का वाचन करते हुए बच्चों से उनका अनुकरण कराएं। ये आपका शिक्षकों का काम है। बाद में कविता को 4 भागों में बांटकर 4 समूह को एक भाग पर चर्चा करने को प्रोत्साहित करें। प्रत्येक समूह से उस भाग का अर्थ तथा भाव स्पष्ट कराएं। अंत में शिक्षक कविता का अर्थ स्पष्ट करें। सबसे पहले बच्चे इनका अनुवाद याद करके रखें। अभिलाषा, अभिलाषा मतलब क्या होता है? इच्छा। विहंग, विहंग मतलब क्या होगा? पक्षी। उपवन मतलब बगीचा। नभ आकाश, दमकना तेजी से चमकना। शशि चंद्रमा। मेघ मतलब होता है बादल। पथ मतलब होगा मार्ग। सुमन मतलब होगा फूल। इन प्रश्नों का उत्तर आगे आपको बताया जाएगा, तो सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा और अपने अपने कॉपी में इसका आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, कविता में किनके जैसे चमकने और दमकने की बात कही गई है? तो आपको इस उत्तर मिल जाएगा आगे। बच्चा नभ, शशि, धरती और पर्वत से क्या क्या लेने की अभिलाषा करता है, इसका भी आंसर मिलेगा आगे। बच्चा किसके पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करते हैं? चौथा है, बच्चा सूरज और चंदा के समान चमकना क्यों चाहता है? प्रश्न 5वां है, फूलों में क्या गुण होता है? बच्चों फूलों से किस गुण को लेना चाहता है? प्रश्न 6वां है, किस पक्षी का कौन सा गुण बच्चा अपनाना चाहता है? प्रश्न 7वां है, कविता में तुम्हें कौन सी प्रकृति अच्छी लगी? कारण बताते स्पष्ट लिखो। प्रश्न 8वां, ऐसे 2 फूलों के नाम लिखो जिन्हें तुम जानते हो। प्रश्न 9वां, तुम दूसरों की भलाई के लिए कौन कौन सा कार्य करना चाहते हो? प्रश्न 10वां है, तुम्हारी क्या बनने की अभिलाषा है? इन सभी प्रश्नों का आंसर आगे मिल जाएगा आपको। वीडियो पे बने रहिएगा आप लोग। चलिए हम इस क्वेश्चन आंसर को आगे देख। चलिए पाठ को स्टार्टिंग करते हैं। पार्ट 1 मेरी अभिलाषा। कौन सा पाठ है जी? पार्ट 1 मेरी अभिलाषा। कौन सी क्लास का है? कक्षा चौथी का। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सूरज सा चमकूं मैं, ये क्या लिखा है? सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं।
मेरी अभिलाषा है। ये क्या, यहाँ तक आपका पाठ का कविता है। अब इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे लिखा है जो भावार्थ है ये इसका अर्थ है। क्या है ये जो भावार्थ है इनका अर्थ है, हिंदी अनुवाद है। यहाँ पे हिंदी अनुवाद क्या होगा, बालक बोलता है। क्या बोलता है बालक, बालक बोलता है कि मैं सूरज के समान चमकना चाहता हूँ, अर्थात सूरज से चमकूँ मैं। तो बालक यहाँ पे बोलता है कि मैं सूरज के समान क्या करना चाहता हूँ, चमकना चाहता हूँ, चंदा सा चमकूँ मैं। और आगे बोलता है वो बालक, मैं चंदा के समान चमकना चाहता हूँ, जगमग जगमग उज्ज्वल सफ़ेद जगमगाते हुए तारों के समान दमकूँ मैं, और तारों के समान दमकना चाहता हूँ। यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी इच्छा है। तो इसका ये भावार्थ हुआ। आगे देखते हैं इसका, फूलों सा महकूँ मैं, विहंगम सा चहकूँ मैं, कुंजित सावन उपवन, कोयल सा कुहकू, यही मेरी अभिलाषा है। तो यहाँ तक का क्या हो गया, ये आपके पाठ का है और इसका हो जाएगा भावार्थ हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बालक बोलता है आगे कि मैं फूलों के समान महकना चाहता हूँ, अर्थात फूलों से महकूँ मैं। बालक क्या बोलता है कि फूलों के समान मैं महकना चाहता हूँ, विहंगम सा चहकूँ मैं। विहंग मतलब क्या होता है, आप मीनिंग याद करेंगे तब समझ में आएगा। विहंग मतलब क्या होगा, इसका होगा चिड़िया या पक्षी। ठीक है ना, यहाँ पे चिड़िया या पक्षी। तो पक्षियों के समान चमकना चाहता हूँ। कुंजित सावन उपवन, ऊपर मतलब होता है बगीचा, ऊपर मतलब क्या होगा, बगीचा। बाग बगीचों में कोयल के समान मीठी वाणी बोलना चाहता हूँ, और यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। नभ से निर्मलता लूँ, आगे क्या बोलते हैं, यहाँ तक फिर देखिए दूसरा का है। तीसरा, नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता, धरती से सहनशक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, यही मेरी अभिलाषा है। आगे बालक बोलता है, कहता है कि मैं आकाश से, नभ मतलब होता है आकाश, नभ मतलब क्या होगा, आकाश। बालक कहता है मैं आकाश के समान स्वच्छता, शशि मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा से शीतलता लेना चाहता हूँ, धरती के समान सहन शक्ति लेना चाहता हूँ, पर्वत से दृढ़ता लो, आप पर्वत के समान स्थिर चलना चाहता हूँ, अर्थात पर्वत एक ही जगह पर क्या रहता है, अडिग रहता है, एक ही जगह पर अडिग रहता है, इसलिए यहाँ को बोलते हैं स्थिर रहना। पर्वत के समान मैं स्थिर चलना चाहता हूँ, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। मेघों सा मिट जाऊँ, सागर सा लहरा, सेवा के पथ पर मैं सुमन सा बिछ जाऊँ, मेरी अभिलाषा है। मेघों मतलब क्या होता है, बादल। क्या होगा, मेघ मतलब बादल। सागर मतलब क्या होगा, समुद्र। सागर मतलब क्या होगा, समुद्र। बालक कहता है मैं बादल के समान मिट जाना चाहता हूँ, समुद्र के समान लहराना चाहता हूँ, जिस रास्ते पर वीर भारत माँ की सेवा कर रहा है, मैं उस रास्ते पर फूलों सा बिछना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है। आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नीला रंग में दिया गया है, नीले रंग में जो दिया गया है वो पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर में लिख लीजिएगा, आने लायक है। क्वेश्चन पहला है, कविता में किन के जैसे चमकने और दमकने की बात कही गई है। तो उत्तर होता है इसमें, कविता में चांद, सूरज और तारों के समान चमकने दमकने की बात कही गई है। उत्तर क्या हो जाएगा, कविता में चांद, सूरज और तारों के समान चमकने और दमकने की बात कही गई है। आगे क्वेश्चन है, बच्चा नभ, शशि, धरती और पर्वत से क्या क्या लेने की अभिलाषा करता है। तो देखेंगे यहाँ पे, बच्चा नभ से निर्मलता, शशि से शीतलता, धरती से सहन शक्ति और पर्वत से दृढ़ता लेने की अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। ये पेपर आने लायक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बच्चा किस के पथ पर
फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करता है। बच्चा मातृभूमि की सेवा के पथ पर फूलों के जैसा बिछने की अभिलाषा करता है। प्रश्न चौथा है, बच्चा सूरज और चंद्र के समान चमकना क्यों चाहता है? तो देखिएगा, बच्चा सूरज और चंद्र के समान क्यों चमकना चाहता है, इसका उत्तर है, जिस प्रकार सूरज और चंद्र की रोशनी से सारा संसार चमकता है, उसी प्रकार बालक अच्छे कार्य करके सारे संसार में अपना यश फैलाना चाहता है। इसलिए बच्चा सूरज और चंद्र के समान चमकना चाहता है। प्रश्न पाँचवा है, फूलों में क्या गुण होता है? बच्चा फूल से किस गुण को लेना चाहते हैं? उत्तर है, फूलों में सुगंध का गुण होता है। फूलों में कौन सा गुण होता है? फूलों में सुगंध का गुण होता है। सभी को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। सभी को प्रसन्न करने का गुण होता है। पर बच्चा फूलों से सेवा के पद पर बिछाने का गुण लेना चाहता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी छात्र अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे। और जो नीला रंग में दिया गया, नीला रंग कौन सा है? यह जो दिया गया है ये नीला रंग है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि ये वाला क्या है, दूसरा रंग है। तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं, पेपर आने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा जो पेपर में लिया जाएगा, ये जो नीचे दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सभी के सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।